गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, जो हमारा अभी का वीडियो का जो सीरीज चल रहा है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेंस कम प्री है। ये मेरा जो ध्येय है आपको मेंस के लिए तैयार करना है, ऑप्शनल के लिए। और उसके साथ साथ जब आप इस टॉपिक्स को पूरा पढ़ेंगे तो प्री का कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो यहाँ से छूट जाए अगर आपको पूछा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहें कि एक्सक्लूसिवली हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे की जो कड़ी है, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषता। क्योंकि हमने पहली वीडियो में जो आपसे बात किया था कि कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जिस पर हमको एक्सक्लूसिव उस पर विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। क्योंकि अब जो है प्रश्नों के ट्रेंड बदल रहे हैं, तो उसके लिए हमको तैयार होना है। यस, वक्त लगेगा लेकिन ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, दोनों ही के लिए, प्री और मेंस के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको मेंस लिखने के लिए जो तरीका बताए थे कि किसी टॉपिक्स को आप लेते हैं तो एक प्रकार से आप जो है ओवरऑल आइडिया डेवलप कर लीजिए। छोटा सा डायग्राम दिखा दीजिए पहले ही कि आप जो है क्या लिखने वाले हैं। तो आप जब इस डायग्राम को बनाएंगे, धार्मिक विशेषता के इस डायग्राम को आप यदि बना देते हैं तो वहीं से जो एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगा कि आपका जो कंसेप्ट क्लियर है और आप वो चीज़ देने वाले हैं जो वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार का अगर आपको मौका मिलता है तो ऐसा डायग्राम बनाए धार्मिक विशेषता का। धार्मिक विशेषता में हम क्या देखेंगे? सिंधु घाटी के हम देखेंगे मातृ पूजा, मातृ देवी की पूजा होती थी उस समय। तो मातृ देवी कौन था, कैसे पूजा होता था, उसके बारे में देखेंगे। उस समय शिव भगवान का पूजा होता था, किस रूप में होता था उसको जानेंगे। प्रजनन शक्ति का पूजा होता था, ये यूपीएससी में प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर पशु का पूजा होता था, वृक्ष का पूजा होता था, नाग भी पूजा होता था, नाग का पूजा होता था, सर्प देवता नाग। जल का पूजा होता था, स्वास्तिक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वास्तिक का खोज सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था, वहाँ से स्वास्तिक का पूजा प्रारंभ भी हो चुका था। और आप प्रेतवाद के कुछ सिद्धांत को भी समझेंगे। तो ये आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया कंसेप्ट का। आप भूमिका लिखने के बाद इसको जस्ट लिख सकते हैं और उसके बाद से इस सब कुछ सारे चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही शानदार आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मातृ पूजा को देखते हैं, मातृ देवी की पूजा। तो मातृ देवी क्या है मित्रों? चूँकि जो भी हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता खुद ही आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। ठीक है, जहाँ का लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो सभी चीज़ हम जो बात करते हैं वो साक्ष्यों के आधार पर करते हैं, वो भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बात करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की काफ़ी मूर्तियाँ मिला है, जो कि हम पहले भी चर्चा किए थे। उसमें कुछ ऐसे स्त्री मिले जैसे शिशु को दूध पिलाते हुए एक स्त्री मिला, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, यानी स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्ति मिला। इसको हम लोग उर्वरा देवी भी कहते हैं, उर्वरा देवी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्री में। ठीक है, और स्त्री के सिर पर पक्षी जिसके पंख खुले हुए थे, पंख खुले हुए। ठीक है, तो ये तीनों को जो है विद्वानों ने, इन तीनों मूर्तियों को विद्वानों ने मातृ देवी माना। और इसी के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है मातृसत्तात्मक भी माना गया। तो ये देखिए मातृ देवी का पूजा होता था। मातृ देवी कौन था, तो ये उसके लिए एग्जाम्पल आप साइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो मातृ देवी था, मातृ देवी का तुलना यदि हम मिस्र की सभ्यता से करें तो जो पोजीशन, जो महत्व मिस्र की सभ्यता में नील देवी, नील नदी है वहाँ की और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। तो नील की देवी यानी नील नदी की जो देवी थी उसका नाम था इसिस। इसिस से इसकी तुलना होता है मातृ देवी का, यानी जो महत्व इसिस का मिस्र की सभ्यता में था वही महत्व जो है मातृ देवी का सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो आप इस पॉइंट को एग्जाम में लिखेंगे तो ये और आपकी आंसर को मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट को कवर करके हम लोग देख लिए कि मातृ देवी का पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भगवान शिव
जो हम लोग आज के डेट में भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो क्या उसी रूप में उस समय पूजा करते थे? तो उसकी हम चीज़ को देखेंगे। जैसे कि स्त्रियों में तो मातृ देवी की पूजा हो रहा था, पुरुषों में अगर सबसे प्रमुख कोई देवता था तो वो शिव था। अगर टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सर्व प्रमुख पुरुष देवता सिंधु घाटी सभ्यता का कौन था, तो वो शिव या पशुपति होगा। शिव को आप पशुपति भी कह सकते हैं उस समय, ठीक है, शिव या पशुपति। पुरुषों में सबसे प्रधान देवता था ये। इसे पशुपति या आध शिव भी कहा गया। किस रूप में इसकी पूजा होता था? तो आप देखिए, एक धनुर्धर के रूप में, धनुष्मान चलाने वाले के रूप में, नर्तक मतलब नाचने वाले के रूप में, शिकारी के रूप में और नागधारी के रूप में। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी भी भगवान शिव का तांडव नाच के लिए प्रसिद्ध है। नर्तक याद रहेगा, धनुर्धर याद रहेगा, शिकारी याद रहेगा, नागधारी याद रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको पशुपति या शिव की पूजा से संबंधित है। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो मोहनजोदड़ो में जो है वहाँ पे एक मुहर पर आपको मिलेगा योगी का एक चित्र है, योगी का। इस योगी को एक योगीश्वर भी कहा गया और इसका साम्य जो है पशुपति शिव से लगाया गया। इस योगी का जो साम्य है पशुपति शिव के साथ बैठाया गया। इस योगी को क्या दिखाया गया है कि इस योगी को 3 मुख था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री में। इसके 3 मुख थे और इनको 2 सिंग बना हुआ था, ठीक है। बाएं तरफ जो है एक बाघ और हाथी था और दाएं तरफ भैंस या भैंसा और गेंडा था, ठीक है। और नीचे थे 2 हिरन। तो इसका आप लोग देख लीजिए। हालांकि जब आप लोग समझ गए होंगे कि जब इसका साम्य भगवान शिव से लगाया तो आप लोग जानते हैं कि अगल बगल में जो जानवर रहता है उसके वाहन रहता है। वाहन ईश्वर का, भगवान का वाहन, देवता का वाहन। आप लोग देखिए इसमें जितनी बातें हैं, चाहे बाघ, हाथी, भैंस, गेंडा और हिरन, कोई शंकर भगवान के वाहन या शिव भगवान के वाहन नहीं थे। शिव भगवान का वाहन बैल था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग से पूछे कि योगी के समीप जो है कौन से जानवर थे, तो उसमें सांड नहीं है, ध्यान देना है इस बात को। हालांकि सांड और बैल जिसको हम बोलते हैं वो शिव भगवान के वाहन माने जाते हैं, ठीक है। तो इस योगी का संबंध आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग शिव पूजा समझ गए। और तीसरी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रजनन शक्ति का भी वहाँ पूजा होता था। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग और योनि का पूजा होता था? तो अवश्य होता था। हम लोग आज पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। ये जो लिंग और योनि था वो पत्थर या सीप का बना हुआ होता था। और ये भी जो है प्रजनन शक्ति का जो पूजा है इसका भी संबंध जो है भगवान शिव से स्थापित किया गया था, ठीक है। और अगर इसकी सबसे ज़्यादा साक्ष्य अगर पूछा जाए कि प्रजनन शक्ति का सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। मित्रों, यहाँ पे आप जब देखें कि मातृ देवी का पूजा हो रहा है, शिव का पूजा हो रहा था, प्रजनन शक्ति का पूजा हो रहा था, इसी के साथ जो है सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति पूजक भी थे। तो प्रकृति पूजक में आप देखिए, प्रकृति में वो वृक्ष की पूजा करते थे। तो वृक्ष की जो पूजा करते थे उसमें प्रमुखतया पीपल, बबूल और नीम के वृक्षों का वो पूजा करते थे। और उसमें भी सबसे विशेष जो वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो वृक्ष थे जिसकी पूजा करते थे वो लोग, तो उन लोग का मानना था कि वृक्ष की जो रक्षा करता था वो रक्षा करता था कौन? पशु और सर्प, मतलब सांप वृक्षों की रक्षा में लगे रहते थे। ये उन लोगों का मानना था, ठीक है। आगे हम लोग चले। जब प्रकृति पूजक थे, वृक्ष की जब पूजा करते थे वो लोग, तो वे लोग पशु का भी पूजा करते थे और नाग, जो सर्प का देवता नाग, उसकी भी पूजा वो लोग करते थे। जैसे पशु के पूजा में देखिए सर्वप्रमुख ये जो है पशु कौन पूजे जाते थे? ज़्यादातर जो देवताओं के वाहन थे वो पूजे जाते थे, ठीक है। और ख़ास करके इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है प्री में कि सर्वप्रमुख पशु जो पूजे जाते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन थे? तो आपको याद रखना है कि कुबड़दार सांड था सर्वप्रमुख पशु।
ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि पशु पूजक के समय में मानव मुख वाला एक बकरा मिला है। मानव मुख वाला बकरा मिलने का यहाँ पे आप तात्पर्य समझिए कि अनेक मुख है मानव का लेकिन शरीर है बकरा का। इसका मतलब है मानव के साथ जानवरों को मिला करके सामंजस्य स्थापित करके मूर्तियां इत्यादि बनाया जाता था, ठीक है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गया था कि मानव के साथ जो है जानवरों का समन्वय किया गया था। किस समय? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। उसके बाद से इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो है अग्नि का भी पूजा होता था। मित्रों, आप लोग को बताए थे कि अग्नि वेदिका कहाँ कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से मिला हुआ। ये जो अग्नि वेदिका है यह इंगित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि की पूजा होता था, और यह भी इंगित करता है कि बलि प्रथा उस समय विद्यमान था। अग्नि वेदिका इस दो बातों को इंगित करता है। एक अग्नि पूजा को इंगित करता है और दूसरी बात जो है बलि प्रथा को इंगित करता है। तो अग्नि पूजा का भी बात आप समझ में आया, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें जो कुछ चीज़ बच गए हैं, जैसे कि जल पूजा। तो जल पूजा पर अगर हम लोग चर्चा करें तो कुंड में स्नान करना अपने आप में उस समय के लिए अनुष्ठान था, यानी कि एक धार्मिक गतिविधि था कुंड में स्नान करना। और जल की पूजा जब हम मोहनजोदड़ो की ग्रेट बाथ की बात करते हैं, विशाल स्नानागार की बात करते हैं, तो वहाँ आप लोग बात किए थे कि उसके इर्द गिर्द पुरोहितों का घर था। यानी कहीं न कहीं वो लोग जल को पूजनीय मानता था और जो है जल की उस समय पूजा होता था। और साथ ही साथ आप लोग देखेंगे स्वास्तिक, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक का भी पूजा होता था और स्वास्तिक से वो लोग अपगत थे। स्वास्तिक के साथ साथ स्तंभ से भी वो लोग अपगत थे। तो चलिए और हम लोग देखेंगे प्रेतवाद के बारे में कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भूत प्रेत से क्या मतलब उसके साथ वो संबंध रखते थे, उसके बारे में वो जानते थे, उसका विचार क्या था। तो मैं बता दूं मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता में से जो साक्ष्य मिला है, बड़े पैमाने पर ताबीज मिला है। और ताबीज इसीलिए होता है, आज भी ताबीज इसीलिए होता है कि भूत प्रेतों से रक्षा किया जाए। अर्थात वे लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे और उससे रक्षा करने के लिए अपने आप को वो ताबीज पहनते थे। जनरली वो लोग मानते थे कि जो भूत प्रेत होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, वो वृक्षों और पत्थरों में निवास करते हैं, ठीक है। और इसके लिए उससे वो रक्षा चाहते थे और वो ताबीज पहनते थे। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए कि क्या मृत्यु के बाद जीवन का क्या रहस्य है, जीवन के साथ क्या होता है, तो मिस्र में हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि मिस्र के बारे में कि मृत्यु के बाद वो जीवन को ज़्यादा मानता है कि जीवन रहा है मृत्यु के बावजूद भी। जब वो लोग दफनाते थे मम्मी के रूप में, तो इसीलिए उसको है बहुत ही सावधानी से दफनाया जाता था ताकि उसमें जीवन अभी भी विद्यमान है। वो लोग मानते थे मृत्यु के उपरांत भी, और वो लोग मानते थे कभी भी जीवात्मा जीवित हो सकता है। इस प्रकार का भ्रांतियाँ मिस्र की सभ्यता में था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रेतवाद को मानता है लेकिन इतना जीवंत नहीं मानता है मृत्यु के बाद जितना कि मिस्र वाले लोग मानते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब कि मृत्यु के बाद जो जीवन की बात है मिस्र सभ्यता बहुत बड़े पैमाने पर करता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता इतने बड़े पैमाने पर जीवन की बात नहीं करता है, ठीक है। चलिए हम लोग तमाम चीज़ों को देखने के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक अवधारणाओं को देखने और समझने के बाद यदि हम कंक्लूजन पॉइंट पर पहुँचे तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग यहाँ देखते हैं कि चाहे वो शिव की पूजा करता हो या भगवान नाग का पूजा करता हो, देवता नाग को पूजा करता हो या मातृ देवी को पूजा करता हो, इससे एक अवधारणा स्पष्ट बनकर उभर कर निकलता है कि सिंधु सभ्यता में जो है भक्ति मार्ग के बीज निहित थे। एक बात स्पष्ट हो गया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब मृत्यु प्रांत जीवन की जब वो बात करता है तो वहाँ पे एक बात और निकल के आता है, अर्थात वो पुनर्जन्म को भी वो लोग मानते थे। तो कंक्लूजन पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों को सूक्ष्म अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग भक्ति मार्ग एवं पुनर्जीवन के
संदर्भ में अवगत थे और यूं कहें तो भक्ति मार्ग और पुनर्जन्म के बीच सिंधु सभ्यता में समाहित था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न के उत्तर को बहुत आराम से लॉजिकल वे में लिख सकते हैं बिना स्ट्रेस लिए। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।